श्री हरि श्री हरि श्री हरि। श्रीमद् भागवत जी के दूसरे स्कंद का 5वां अध्याय। दोहा। विराट रूप भगवान को कहो ब्रह्म समझाए, किहि विद जग की उत्पत्ति होई विराट से आए। नारद जी बोले, हे प्रजापति, आपने केवल मुझे ही उत्पन्न नहीं किया है, अपितु संपूर्ण देवताओं तथा इस संपूर्ण सृष्टि को भी आपने जन्म दिया है। अतः आप मुझे आत्मा तथा परमात्मा का ठीक ठीक तत्व समझाइए। हे पिताजी, इस जगत का लक्षण क्या है? यह किसके आधार पर है? इसकी रचना किसने की? यह किसमें लीन हो जाता है तथा किसके अधीन है? वास्तव में यह क्या वस्तु है? कृपा करके आप मुझे इस संपूर्ण तत्वों का निरूपण कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं, सबके स्वामी हैं। यह संसार हथेली पर रखे हुए आंवले के समान आपके लिए है। हे पिताजी, आपको यह ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? आप किस प्रकार से अपनी माया से उत्पन्न किए हुए पंचभूतों द्वारा संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हो? इस जगत को उत्पन्न करने पर भी आप में कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। आप सृष्टि के रचयिता होते हुए भी फिर आप किसकी तपस्या करते हैं? आपसे भी बड़ा कौन है? इस तत्व को आप ठीक ठीक समझाइए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुमने जो प्रश्न किए हैं वे अत्युत्तम हैं। वे तुम्हारे लिए ही केवल लाभप्रद नहीं हैं, किंतु सारे संसार के लिए भी लाभप्रद हैं, और मुख्यतः मेरे लिए, क्योंकि उनमें भगवान की लीलाओं का सुंदर वर्णन है। तुम्हारी जो शंकाएं हैं वह सब सत्य है। हे नारद, इस सृष्टि की रचयिता तुम केवल मुझको ही मानते हो, ऐसा नहीं है। मुझसे भी परे एक ब्रह्म शक्ति है, जिसका आश्रय लेकर मैं सृष्टि रचता हूँ। जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ग्रह, नक्षत्र उस ब्रह्म शक्ति के द्वारा प्रकाशमान होते हैं, उसी प्रकार मैं भी उसी स्वयं प्रकाश भगवान के प्रकाश से शक्ति संपन्न होकर इस संसार को रचता हूँ। लोग उसी भगवान की माया से मोहित होकर मुझे ही सृष्टिकर्ता मानते हैं, किंतु ऐसा नहीं है। मैं भी उन्हीं के अधीन रहता हूँ और उन्हीं की प्रेरणा से इस सृष्टि को रचता हूँ। हे नारद जी, संसार की सृष्टि के हेतु जिन मूल कारणों की कल्पना की गई है, वह द्रव्य, कर्म, काल, स्वभाव तथा जीव, यही तत्व हैं। उन्हीं से संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है। भगवान ने वेदों को उत्पन्न किया है। वेद उन्हीं भगवान की महिमा को गाते रहते हैं। देवता भी भगवान नारायण से उत्पन्न हुए हैं। यह संपूर्ण यज्ञ, तप, कर्म, धर्म उन्हीं नारायण को पहचानते हैं। भगवान नारायण दृष्टा होने पर भी सबके ईश्वर हैं, निर्विकार होने पर भी सर्वमय हैं। उन्हीं भगवान ने मेरी उत्पत्ति की और उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर मैं इस जगत की उत्पत्ति करता हूँ। हे नारद, सबसे पहले रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, ये तीनों गुण भगवान अपनी माया से अपने में उत्पन्न करते हैं। उसी के अनुसार रजोगुण से सृष्टि रची जाती है, सत्वगुण से सृष्टि की स्थिति होती है और तमोगुण से उसका प्रलय हो जाता है। ये ही तीनों रज, सत और तम द्रव्य, ज्ञान और क्रिया का सहारा लेकर माया से परे नित्य युक्त जीव को माया में स्थित करके कार्य, कारण और कर्तापन के अभिमान से घेर लेते हैं। हे नारद, भगवान नारायण इन तीनों गुणों के आवरण से अपने स्वरूप को छिपा लेते हैं। इसी कारण अज्ञानी पुरुष उनको नहीं देख पाते हैं। वे भगवान ही संपूर्ण संसार और मेरे रचने वाले हैं। जब मायापति भगवान की इच्छा सृष्टि रचने की होती है, तब वे अपनी माया के द्वारा स्वयं काल, कर्म और स्वभाव को पहले स्वीकार करते हैं। उन्हीं नारायण की शक्ति से काल रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण में क्षोभ उत्पन्न कर देता है और स्वभाव उसमें रूपांतर कर देता है। कर्म महतत्व को जन्म देता है। तत्पश्चात रजोगुण और तमोगुण की वृद्धि से महतत्व में विकार उत्पन्न होकर ज्ञान,
क्रिया और द्रव्य रूप अहंकार उत्पन्न होता है। यह तम प्रधान अहंकार 3 प्रकार का होता है, एक वैकारिक, दूसरा तेजस, तीसरा तामस। इनमें क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति होती है। तब तामस अहंकार में विकार उत्पन्न होता है, तब उससे आकाश तत्व की उत्पत्ति होती है। आकाश तत्व की तन्मात्रा और गुण शब्द होता है। इस शब्द से ही दृष्टा और दृश्य का ज्ञान होता है। तत्पश्चात जब आकाश तत्व में विकार उत्पन्न होता है, तब उसमें वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। वायु तत्व का गुण शब्द और स्पर्श दोनों में है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर में जीवन शक्ति, बल तथा ओज इसी के कारण होते हैं। काल, कर्म तथा स्वभाव अनुसार वायु में भी विकार उत्पन्न होता है। उसमें अग्नि तत्व की उत्पत्ति होती है। इसका मुख्य गुण रूप है। इसके साथ साथ अपने बनाने वाले आकाश और वायु तत्व के भी गुण इसमें शब्द और स्पर्श रूप से विद्यमान रहते हैं। अग्नि के विकार से जल उत्पन्न होता है। इसका मुख्य गुण रस है तथा इसके उत्पन्न करने वाले आकाश, वायु और तेज के गुण शब्द, स्पर्श और रूप इसमें विद्यमान है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। इसका मुख्य गुण गंध है तथा इसके कारण तत्वों के गुण शब्द, स्पर्श, रूप आदि, रस ये सभी इसमें विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार प्रत्येक तत्व में उसका मुख्य गुण तथा उसके उत्पन्न करने वाले तत्वों का गुण भी उसमें विद्यमान रहता है। वैकारिक अहंकार से मन तथा इंद्रियों के अधिष्ठान के 10 देवताओं की उत्पत्ति होती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, पितृ तथा प्रजापति। तेजस अहंकार में जब विकार उत्पन्न होता है, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां श्रोत्र, त्वचा, घ्राण, नेत्र तथा जिह्वा उत्पन्न होती है तथा 5 कर्मेंद्रियां मुख्य हाथ, पाद, मूत्रेंद्रिय तथा गुदा की सृष्टि होती है। तेजस अहंकार से ही बुद्धि और प्राण की उत्पत्ति होती है। हे नारद, जिस समय यह संपूर्ण तत्व अलग अलग थे, तब तक ये सृष्टि रचना नहीं कर सकते थे और न शरीर की ही रचना कर सकते थे। जब परमात्मा ने अपनी शक्ति के द्वारा प्रेरित करके इनको परस्पर मिला दिया, तब इन तत्वों ने कार्य, कारण और स्वभाव स्वीकार करके इस संपूर्ण विश्व की रचना कर दी। उसी को ब्रह्मांड भी कहते हैं। यह ब्रह्मांड रूपी अंडा 1 सहस्त्र वर्ष तक जल में ही स्थित रहा। फिर काल, कर्म और स्वभाव को ग्रहण करने वाले भगवान ने उसमें प्राण डाल दिए। उसी अंडे को तोड़कर विराट भगवान निकले, जिनकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख तथा सिर सहस्त्रों हैं। ज्ञानीजन उपासना के हेतु उन संपूर्ण लोकों की स्थिति उन्हीं विराट भगवान में मानते हैं। उनके कटी भाग के नीचे के अंगों में 7 पाताल तथा ऊपर के अंगों में 7 स्वर्गों की कल्पना करते हैं। इन विराट भगवान का मुख ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाएं, उरु वैश्य और पैर शूद्र माने जाते हैं। नाभि में भुवलोक, हृदय में स्वर्गलोक, वक्षस्थल में महलोक, कंठ में जनलोक, दोनों स्थानों में तपलोक तथा मस्तक में सत्यलोक की स्थिति है। कटी में अतल, उर्वों में वितल, घुटनों में सुतल, जांघों में तलातल, एड़ी की गांठों में महातल, पंजे में रसातल और तलवाओं में पाताल लोक की स्थिति मानी जाती है। विराट भगवान के संपूर्ण अंगों में लोकों की स्थिति है। श्री हरि श्री हरि।